हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल सफ़रन पाथ में। तो थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, ठीक है। तो हम लोगों ने एज अ क्विक और छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देख लेना एक बार अच्छे से, मतलब समझ लेना। हम लोगों ने एसकेटी का जो है वो क्या कर लिया है, पूरा 2 चैप्टर जो है अच्छे तरीके से कम्प्लीट कर लिया है, थ्योरी पार्ट, ठीक है। थ्योरी पार्ट अच्छे से क्लियर कर दिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, ठीक है। इसमें बेसिक है चैप्टर में, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे 2 क्लास में, क्योंकि इसका जो फायर एलिमेंट वाला चैप्टर है वही थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कैटेगराइज वाला जो फायर है A B C D ऐसा करके, वही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, और बेसिक कुछ रूल है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा ये क्लास नहीं होगा, और 2 क्लास में इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ, क्योंकि यार हम लोग के चैनल में पूरा प्रॉपर वे से काम होता है, ऐसे कुछ नहीं काम होता, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, अकाउंटिंग ऑफ स्टोर। एसकेटी का जो सबसे मेन चैप्टर है वो है यही वाला आपका, अकाउंटिंग ऑफ स्टोर ही मेन है, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट भी कंप्लीट कर दिया, रिसिप्ट, इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टोरेज, प्रिकॉशन ऑफ स्टोर इंक्लूडिंग फायर प्रोडक्शन एंड फाइटिंग। अगर इसको मैं पकड़ूँ तो ये जो मैं हाईलाइट किया हूँ यही आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। बाकी स्टोरेज, प्रिकॉशन ये सब जस्ट एज अ यहाँ भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यही फायर प्रोडक्शन एंड फाइटिंग ये पहले। तो एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे देता क्लास का। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टोरेज वाला पढ़ेंगे। स्टोरेज का जो है ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। पहले स्टोरेज का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर क्या क्या प्रिकॉशन एज ए स्टोर कीपर आपको स्टोरेज मेंटेन करने के लिए चाहिए, ठीक है। ये आज स्टोरेज कंप्लीट कर लेंगे। और जो फायर है, फायर से हम लोग थोड़ा सा जस्ट एज अ इंट्रो और इसका बेसिक पढ़ लेंगे फायर का, ठीक है, फायर का। और फिर जैसा कि हर बार है, अपन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू आवर क्लास आज पढ़ेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हम लोग का स्टोरेज। स्टोरेज मतलब आप लोग के घर में भी स्टोरेज होगा, तो ये तो कुछ नया टर्म नहीं होगा। भले ही आप लोग इसका हिंदी टर्म यूज़ करते होगे, क्या, तय खाना या फिर कुछ भी यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं स्टोरेज। तो स्टोरेज का फुल मतलब डेफिनेशन क्या है। स्टोरेज इज़ अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग स्टोर और मटेरियल इन अ प्रॉपर प्लेस इन अ सेफ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट कैन बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड इन अ गुड कंडीशन। तो एज अ बेसिक मैं अगर स्टोरेज का डेफिनेशन बोलूँ या फिर अर्थ बोलूँ, स्टोरेज का जो आपका जो मीनिंग है वो होता है कि एक ऐसा जगह, ठीक है, जैसे मान लो ये मैं एक घर बना रहा हूँ, ऐसा जगह कि जहाँ आप सामान को बहुत अच्छे तरीके से रख सको, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर जब आपको ज़रूरत हो तब आप वो सामान को यूज़ कर सको और उसी कंडीशन में मिले। अगर आपने 1 मई को सामान रखा है और आप कब निकालो उसको, 10 दिसंबर को निकाल रहे हो, ठीक है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 मई को आपने कुछ रखा है और आपको आ गया है 10 मई को कुछ और, मतलब ख़राब हो गया बेसिकली। तो इसी चीज़ को जो यूज़ करना और अच्छे तरीके से यूज़ करना और मेंटेन करके रखना, उसको कहाँ रखते हैं, स्टोरेज में। और ये मतलब इन्वेंट्री में रखते हैं, और रखने को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टोरेज, ठीक है। तो यही है इसका डेफिनेशन। सिंपल वर्ड में मैं समझा रहा हूँ। स्टोरेज मीनिंग कीपिंग मटेरियल इन अ सुटेबल प्लेस विद प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन सो दैट देयर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड यूजिबिलिटी रिमेन सेफ फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो समझ गए होंगे, ठीक है, कि मटेरियल को ऐसे तरीके से रखना ताकि वो फ्यूचर के लिए यूज़ हो और अच्छे क्वालिटी में हो, क्वांटिटी भी हो। ऐसा नहीं 10 बोरा सीमेंट रखे, चोरी हो गया और वो हो गया आपका कितना, 5 बोरा, ठीक है। तो यही सबको बोलते हैं स्टोरेज। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, सेफ़ कीपिंग, मतलब इसी चीज़ को एकदम बहुत डिटेल से दिया है। तो पढ़ लेंगे बेसिक स्टोरेज को अच्छे से। पहला पॉइंट है सेफ़ कीपिंग। सेफ़ कीपिंग में क्या बोला है, स्टोरेज मटेरियल आर केप्ट सेफ फ्रॉम डैमेज, लॉस, थेफ्ट, फायर, मॉइस्चर, इंसेक्ट एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे देखो इंसेक्ट क्या, अगर आप कोई लकड़ी का सामान कर रख रहे हो तो उसमें क्या दीमक लग जाता है, तो इसके लिए बोला, क्या बोलता है, इंसेक्ट, ठीक है। मॉइस्चर अगर आप क्या करते हो, कार्टून को क्या बोलते हैं, कार्टून को अगर एसकेटी का टर्म में बोलूँगा तो उसको बोलता है SCFB, ठीक है। ये बोलता है इसको एसकेटी के टर्म में। आप ऐसे कार्टून वार्टून नहीं बोल सकते हो। कार्टून मतलब समझ रहे हो ना, वो जो आपका जो फ्रिज व्रिज आता है तो बाहर जो एक बड़ा सा कवर होता है ब्राउन कलर का इसका क्या बोलते हैं, पेपर का, उसी चीज़ को कार्टून बोलते हैं। तो कार्टून तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, पर एसकेटी के टर्म में उसको क्या बोलेंगे, CFB, ठीक है, CFB बॉक्स। तो अगर मॉइस्चर होगा तो CFB बॉक्स पकड़ लेगा, उसमें नमी हो जाएगा। फायर है, CFB बॉक्स पकड़ सकता है, या फिर लकड़ी भी पकड़ सकता है। थेफ्ट मतलब तो आपको पता है, चोरी। और थेफ्ट के साथ और एक चीज़ याद ऐड कर लो, क्या ऐड कर लो, पिल्फरेज। ये बहुत टर्म यूज़ आता है, ठीक है, पिल्फरेज। ये एसकेटी का एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि थेफ्ट और पिल्फरेज में बेसिक डिफरेंस, मतलब व्हाट इज़ अ बेसिक डिफरेंस थेफ्ट
एंड पिल्फरेज। तो थेफ्ट मैं और एक बार समझा रहा हूँ। तो पिल्फरेज मतलब होता है कि छोटा छोटा अमाउंट में चोरी करना, ठीक है। और थेफ्ट मतलब होता है कि एक बार में बड़ा अमाउंट में चोरी करना। फॉर एग्जांपल मैं एक बार एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ। जैसे क्या हुआ, आपका स्टोरेज में सामान आया 20 बैग सीमेंट, ठीक है। तो एज अ थेफ्ट मैं समझा रहा हूँ, अगर थेफ्ट आप करोगे मतलब चोरी करोगे तो आप एक बार में क्या करोगे, 20 बोरा सीमेंट उठा दोगे। पर एज अ पिल्फरेज में आप क्या करोगे, पिल्फरेज में आप क्या करोगे, आज 1 तारीख आपने 1 बोरा सीमेंट उठाया, फिर 2 तारीख को 2 बोरा, 3 तारीख को 4 बोरा, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 करके ख़त्म कर देना। तो इसी को बोलते हैं पिल्फरेज और थेफ्ट में डिफरेंस, ठीक है। नहीं तो लोग हमेशा पिल्फरेज को थेफ्ट करके आते हैं, तो यही होता है ये डिफरेंस। तो उसके बाद क्या है, राइट प्लेस में रखना होता है, प्रॉपर प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम को अगर आप कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखोगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ को एक प्रॉपर प्लेस में रखना होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या है, मटेरियल आर अरेंज इन प्लान मैनर तो इजी आइडेंटिफिकेशन। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में। ये एग्जांपल सब समझना, नहीं तो दिमाग में फिर नहीं घुसेगा बात। आप सीमेंट का बोरा जब भी लाते हो तो सीमेंट के बोरे में जब भी दुकान जाते हो तो एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे करके चढ़ा होता है ना। तो इसी चीज़ को जो क्या बोलते हैं ना, इसी चीज़ को स्टैकिंग बोलते हैं, स्टैकिंग। अरे यार एक मिनट, मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ तो अच्छे से समझेगा। ये जो चीज़ है मतलब इसको बोरा समझना, ठीक है। एक के ऊपर एक बोरा, एक के ऊपर एक बोरा, एक के ऊपर एक, ऐसे एक लिमिट होता है। एज अ नॉर्मल स्टोर में मैं बोलूँ तो 10 से 20 बैग सीमेंट ही रखते हैं, ठीक है ऐसे। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं स्टैकिंग। एक के ऊपर एक रखना, इसको बोल देंगे स्टैकिंग, ठीक है। स्टैकिंग, इसको याद कर लेना, ये टर्म पूछेगा स्टैकिंग मतलब क्या होता है। इस एक के ऊपर एक सामान रखना, इसको बोलेंगे स्टैकिंग। इसका भी एक रूल होता है स्टोर कीपिंग में, समझा दे रहा हूँ मैं। स्टैकिंग का एक रूल होता है, जो हेवी मटेरियल होगा वो सबसे नीचे प्लेस होगा, फिर उससे कम हेवी फिर होगा, ऐसा ऐसा करके जो सबसे कम हेवी होगा वो सबसे ऊपर प्लेस होगा। इसी चीज़ को बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर स्टैकिंग, ठीक है। स्टैकिंग मतलब टर्म याद कर लेना, STACKING। स्टैकिंग मतलब क्या, एक बोरे के ऊपर एक, एक बोरे के ऊपर एक, एक बोरे के ऊपर एक, इसको बोलेंगे स्टैकिंग, ठीक है। ये होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में। प्रोटेक्शन समझिए गए, प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्वायरमेंट मटेरियल। इन्वायरमेंट मटेरियल क्या, सीमेंट आपने ओपन स्टोरेज में रख दिया और बारिश वारिश आ गया तो सीमेंट क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक है यार, ये सब पढ़ लेना। अवेलेबिलिटी क्या है, प्रॉपर स्टोरेज इंश्योर दैट रिक्वायर्ड मटेरियल। अगर आपके पास प्रॉपर स्टोरेज होगा तो आप क्या करोगे, अवेलेबिलिटी रहेगा कि इस आपको ये सामान है तो अवेलेबिलिटी रहेगा, ठीक है। मतलब इसको घर से कंपेयर करो, घर के तहखाने से कंपेयर करो, घर के इससे करो। आपके घर में एक चीज़ देखना, कभी भी नमक 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 समझ रहे हो, सॉल्ट, उसके बाद शुगर, ये सब का चीज़ कभी खपत नहीं होता, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, प्रॉपर वे से स्टोरेज करती है। कौन करती है, आपकी मम्मी करती है, ठीक है। जैसे आपको पता चल रहा है कि स्टॉक ख़त्म होने वाला है तो उस वो तो मतलब ख़त्म होने वाला है तो मम्मी क्या बोलती है, पापा को बोल देते कि जाइए जाके राशन सामान से नमक लेके आइए। तो इसको कंपेयर करो, मैंने क्या पढ़ाया था, जो एक मिनिमम लेवल होता है उसके नीचे अगर आपका स्टॉक चला जाए और फिर आप रीऑर्डर कर लो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमम रीऑर्डर लेवल। कंपेयर करो, उसको कंपेयर करो, ऐसे ऐसे करके याद करोगे ना, मतलब कहानी की तरह जोड़ो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम रीऑर्डर लेवल। कहानी के साथ जोड़ो, जो बच्चे भाई शुरू से क्लास करके आ रहे हो उसी को समझ आएगा। अगर क्लास थर्ड आप मतलब थर्ड चैप्टर आप समझ रहे हो तो फिर कुछ घंटा दिमाग में कुछ नहीं ऐसे समझेगा, ठीक है। इसलिए जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया कि मैं किस चीज़ का उल्लेख कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्जांपल ये क्योंकि मैं जो सब कुछ बनाता हूँ ये BRO रिलेटेड है, इसलिए सब कुछ एग्जांपल भी BRO का है, ठीक है। यहाँ क्या है, इन BRO स्टेप आइटम लाइक सीमेंट, स्टील, टूल, स्पेयर पार्ट, लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रिक आइटम, वुडन मटेरियल एक्सेट्रा स्टोर इन सिस्टमेटिक इन सेफ मैनर सो दैट कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड वर्क एज रिक्वायर्ड। यही बोला है, मतलब बेसिक बात बोला है कि BRO में जितना भी, BRO में क्या होता है, BRO में थोड़ी कोई मूली मंगवाएगा ना, गाजर मंगवाएगा ना, तुम्हारा ये मंगवाएगा क्या बोलते हैं, साड़ी, पैंट शूट। BRO में जितना भी काम होता है किसका होता है, सीमेंट का होता है, स्टील का होता है, टूल का होता है, स्पेयर पार्ट का होता है, लुब्रिकेंट का होता है, डीजल का होता है, इलेक्ट्रिक आइटम का होता है, ठीक है। तो यही सब है BRO के एग्जांपल में। आप थोड़ा 2-3 इमेज देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो स्टोरेज भी है इस PDF में शायद नहीं दिया होगा पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टोरेज जो होता है ना वो 3 प्रकार का स्टोरेज होता है, ठीक है। ये मैं खुद से बता दे रहा हूँ, ये लिख लेना आप, टाइप्स ऑफ स्टोरेज में ये पूछ सकता है आपका। रुको, मेरे को इसके लिए वाइट बैकग्राउंड चाहिए तो मैं इसको यहाँ पहला वाला यहाँ लेके जाता हूँ। हाँ यहाँ ठीक है, 1 मिनट में लिख देता हूँ, इसको अच्छे से लिख लेना। टाइप्स ऑफ स्टोरेज भी होता है ना, वो होता है 3 प्रकार का। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका क्लोज स्टोरेज, ठीक है। क्लोज स्टोरेज मतलब क्या होता है, जो आपका छज्जा होता है, जैसे मान लो आपका घर है, ठीक है, घर मतलब स्टोर है, तो ये जो आपका छज्जा होगा
ये आपका छत, ये होगा बंद, तो इसको बोलेंगे क्या, क्लोज स्टोरेज। ज़्यादातर यही यूज़ होता है क्लोज स्टोरेज। दूसरा स्टोरेज क्या होता है, रुको मैं इसमें थोड़ा एग्जांपल दे दूँगा। क्लोज स्टोरेज में हम लोग क्या रखते हैं, क्लोज स्टोरेज में रखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक रखेंगे, स्पेयर पार्ट रखेंगे, और क्या रखेंगे, केमिकल रिलेटेड आइटम, केमिकल, ठीक है, केमिकल जैसे अब मैं आप दिमाग आपका तो ये हो रहा है कि BRO में केमिकल का क्या काम काम है यार, जो बाथरूम क्लीनिंग, उसके बाद कुछ भी रिलेटेड कुछ भी काम होता है ये सबको केमिकल से साफ़ करना होता है, ठीक है, और या फिर सांप वाँप जो निकलता है ये सब स्टॉक भरा होता है, तो ये सब केमिकल के अंदर ठीक आता है, ठीक है। तो क्लोज स्टोरेज में क्या क्या होता है, क्लोज स्टोरेज मतलब पूरा कवर्ड घर जैसा, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ये सब रखा होता है, ठीक है। अब आता है दूसरा, 3 प्रकार का स्टोरेज है, बंद क्यों नहीं हो रहा यार, हाँ, दूसरा आ गया आपका ओपन स्टोरेज। ओपन स्टोरेज, ओपन स्टोरेज क्या होगा, आपका जो स्टोरेज होगा ना वो होगा खुला, ऐसे टाइप का होगा खुला, या फिर आप, हाँ ये होगा खुला। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, यह होता है ब्रिक आइटम्स होते हैं, ब्रिक मतलब समझ रहे हो, ईंटें, ईंटें जिससे आपका घर बनता है वो लाल लाल ईंट। और क्या रखा रहेगा आपका, ईंट रखा रहेगा, फिर रखा रहेगा आपका पत्थर, पत्थर मतलब वो जो रोड रोड बनता होगा पत्थर। उसके बाद आपका क्या रहेगा, बालू, बालू मतलब सैंड। तो यही सब चीज़ ओपन में रखता है, ठीक है। और एक रखता है, अच्छा क्लोज समझा दिया, ओपन समझा दिया, और एक होता है कवर्ड, कवर्ड, ठीक है, COVERED, कवर्ड स्टोरेज। कवर्ड स्टोरेज मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका घर है तो ये आपका सिर्फ ऊपर का पार्ट रहेगा, ये दीवार नहीं रहेगा, इसको नॉर्मल रॉड से खड़ा कर देगा, ठीक है, और ये सिर्फ आपका छज्जा रहेगा। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका, एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ, इसमें आपका होगा सीमेंट होगा, फिर होगा लकड़ी होगा, फिर होगा टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी का वो बड़ा वाला पट्टा, वो इसी को बोलते हैं टिम्बर, फिर पेंट होगा, फिर होगा रबड़, रबर समझ रहे हो, या फिर टायर सेक्शन, इसी चीज़ को बोलते हैं कवर, ठीक है। कवर मतलब सिर्फ कवर्ड रहेगा, और क्लोज्ड मतलब पूरा क्लोज्ड, ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। अब आते हैं, अरे अच्छा जो सब का, हाँ ये देखो कितना अच्छे से ये करके रखा है, हाँ ये जो देख रहे हो ना एक ऊपर एक, इसी को बोलेंगे स्टैकिंग, ठीक है। और ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ना इसको बोलते हैं कार्टून, पर इसको एक्सकेटिव में टर्म क्या बोलेंगे, CFB। और ये जो चीज़ है ये वाइट वाइट, इसको बोलते हैं बिन कार्ड। मैं एक बार फिर से रिकैप दे दे रहा हूँ, ठीक है। और ये सबको बोलेंगे अपन रैक। तो सबका अलग अलग स्टोरेज होता है, ऐसा नहीं कि सीमेंट के स्टोरेज में स्पेयर पार्ट डाल दिया, किसी और के स्टोरेज में कुछ भी डाल दिया, सबका होता है। अगर सब्जी वाला होता है, आर्मी में राशन वाशन आता है, अगर स्टोर कीपर में आएगा तो वो प्रॉपर वेंटिलेशन वाला राशन होगा, ठीक है, मतलब कोल्ड स्टोरेज टाइप का होगा। और हवा दवा है, खाना पीने का सामान होगा तो वो होगा प्रॉपर जनरल स्टोर राशन। सीमेंट का अलग होगा, स्पेयर पार्ट का अलग होगा, ठीक है, सीमेंट का पूरा खाली होगा। और ये जो बीच बीच में जो रास्ता आ रहा है ना, ये जो जैसा आपको ये यहाँ वाला रास्ता दिख रहा है, ये सबको क्या बोलते हैं, ये सबको बोलते हैं एशल, AISLE। एशल मतलब बहुत बार पूछा है, तो एशल मतलब पूछना जो लंबा बैल्कनी टाइप का रास्ता होता है, जिसमें क्या होता है आप इंस्पेक्शन कर ले, एक से दूसरा जगह जा पाओ, तो वो होता है एशल, ठीक है। इससे क्या होता है, सुविधा होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा पाओ बिना कोई दिक्कत का, ये चीज़ को बोलेंगे एशल, ठीक है। ये तो स्टोरेज का इतना समझ गया। अब आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है स्टोरेज का, तो सबसे पहले उद्देश्य होगा क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोर टू इंश्योर रिक्वायर मटेरियल अवेलेबल एट राइट टाइम एंड राइट क्वांटिटी। वही इंश्योर करना होता है कि स्टोरेज से क्या होता है, आपका इंश्योर होता है कि आपका जो सही सामान है सही समय पर आपके पास पहुँच जाए। अगर नहीं पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, फिर काम हो जाएगा बंद। तो ये होता है स्टोरेज और स्टोर कीपर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपका सामान खत्म होने को है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, परचेस ऑर्डर बना के आपको डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा, ताकि आपका सामान वापस से फुलफिल हो जाए और आपका काम जो है वो नहीं रुके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या आता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस एंड डैमेज। प्रोटेक्शन लॉस एंड डैमेज मतलब क्या होता है, टू प्रोटेक्ट स्टोर फ्रॉम थेफ्ट, फायर, स्पॉइलेज, ब्रेकेज, मॉइस्चर, इंसेक्ट, ये तो समझा दिया। वही सामान को प्रोटेक्शन से बचाना, किससे, चोरी से बचाना, ब्रेकेज से बचाना, मॉइस्चर से बचाना, इंसेक्ट से बचाना। अब ऐसा नहीं, आप कार्टून के ऊपर सीमेंट बूढ़ा बूढ़ा रख दोगे तो ये कार्टून जो है ये कुछ देर में फट जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो ये सब नियम नहीं होता है, बेसिक सा नियम होता है स्टोरेज का, घर में भी आप अप्लाई करते हो गए ये सब नियम, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टोर कीपिंग जो रॉकेट साइंस का कुछ पार्ट नहीं उसको मैं समझा दूंगा। अब जो रॉकेट साइंस का नहीं, जैसे फायर वाला, ये सब मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक है। मेंटेनिंग क्वांटिटी, ये भी आता होगा, टू मेंटेन क्वांटिटी स्टैंड एफिशिएंसी, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल। अगर व्यवस्थित तरीके से सामान रखोगे तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा। कैसे होगा, इसी इमेज में आप देख रहे हो। तो सबसे बेस्ट स्टोरेज कहाँ होता है, सबसे बेस्ट स्टोरेज होता है किसी दवाई की दुकान में जाओ। दवाई की दुकान में जाओगे ना, वो बंदा क्या करेगा, दवाई बोलेगा तो 1 मिनट के अंदर वो दवाई निकाल के दे देता है। कैसे दे देता है, ये बॉक्स के बाहर सब दवाई का नाम लिखाता है, कभी नोटिस करना, ठीक है, ये सब नोटिस करने वाली बात है। ये देखो प्रॉपर स्टोरेज करके रखा है। कैसे रखा है, यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, अगर यहाँ पर कुछ भी इंजन का पार्ट होगा तो यहाँ लिखा रहेगा। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टोरेज, ठीक है। अच्छे तरीके से सामान को रखना, स्मूथ वर्किंग होगा भाई। देखो ये कितना अच्छे तरीके से सामान को रखा है। ये जो स्टील का जो सरिया है ये सबको क्या करके रखा है, बांध के रखा है। अगर ये पूरा उल्टा पुल्टा ऐसे 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 करके रखता तो क्या होता,
इसको नौकरी से निकाल देता, नहीं मजाक कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, दिक्कत होता है फिर, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं स्टोरेज, ये प्रॉपर स्टोरेज। अब इसका भी है प्रिकॉशन है, कैसा क्या प्रिकॉशन है, अपन वो पढ़ेंगे स्टोरेज का क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला था, याद करो याद करो, तो इसको मैंने बोला था एशवेल, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आपका जो प्रिकॉशन है वो क्या है, सबसे पहले है कि कीप क्लीन एंड ड्राई। तो स्टोरेज जो है हमेशा उसको क्लीन साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, ताकि इंसेक्ट ना हो, जितना गंदा होगा उतना गंदा लगेगा दिखने में, इंसेक्ट होगा, फिर मॉइस्चर वाटर वाटर ये सब होगा, ठीक है। तो उसको क्लीन भी रखना है और सूखा भी रखना है, ऐसा नहीं है कि तालाब बना दियो स्टोरेज को, ठीक है। प्रॉपर अरेंजमेंट, जैसे कि मैंने बोला था आपको प्रॉपर एक अरेंजमेंट चाहिए, उससे क्या होगा कि आइडेंटिफिकेशन आपका बहुत ईजी हो जाएगा, सेफ़ लोकेशन होगा। सेफ़ लोकेशन आपको स्टोरेज जो है वो एकदम अच्छे लोकेशन में रखना होता है, जहाँ पे आपका सब कुछ सुविधा होता है, कि थेफ्ट से भी सुविधा हो, फ्लड से भी हो, सब से भी। ऐसा नहीं कि चंबल के जंगल में बना दिया स्टोरेज, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक सेफ़ लोकेशन चाहिए। फिर क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट मतलब जैसे आपका कोई भी आपदा आए घर वर में, घर बोल रहा हूँ स्टोरेज में, तो तुरंत क्या करो आप उसको संभाल पाओ कैसे, मतलब तिरपाल विरपाल देके, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में दिखा है, तो आपको वो इक्विपमेंट सब रखना होता है। प्रोटेक्ट मटेरियल फ्रॉम सनलाइट, ज़्यादा कोई चीज़ धूप में रखोगे तो वो भी ख़राब है, ज़्यादा कुछ चीज़ धूप में नहीं रखोगे तो वो भी ख़राब है, ट्रेन भी ख़राब है, एक्सट्रीम हीट भी ख़राब है, सब चीज़ ख़राब है। जो भी चीज़ आपका शरीर या फिर कोई भी सामान में एक्सट्रीम पड़ रहा होता है तो वो हो जाता है ख़राब, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर स्टैकिंग। स्टैकिंग मैंने बोल दिया कि स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक सामान रखना होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसी चीज़ को बोलेंगे स्टैकिंग। ये जो ऐसे ऐसे करके रख रहा है, इसी चीज़ को बोलेंगे स्टैकिंग, ठीक है। स्टैकिंग का भी एक नियम होता है, जो हैवी मटेरियल होता है वो सबसे नीचे होता है, ये नियम याद रखना है, और लाइटर मटेरियल सबसे ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एडुकेट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन प्रॉपर है, एक बाथरूम में अगर वेंटिलेशन नहीं होता है तो क्या होता है, गंद के मारे घुस नहीं पाते हो, तो वैसे होता है स्टोरेज में। स्टोरेज में अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, दिक्कत होता है। दिक्कत किसका होता है कि मॉइस्चर, स्मेल, रस्ट, डिटोरेशन का, ये सब क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक है। मॉइस्ट स्टोरेज होगा तो मॉइस्चर निकलेगा, फिर बैड स्मेल अगर कुछ भी आ गया तो वो सब निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टो वेंटिलेशन का दो एग्जांपल है। वेंटिलेशन का एक एग्जांपल है कि आपको दीवार वाला ये वाला वेंटिलेशन या फिर एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, उसके बाद आता है आपका रेगुलर इंस्पेक्शन। आपको प्रॉपर रेगुलर इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन भी दो प्रकार का है, ये सब पढ़वाऊंगा आगे। एक परपेचुएटली इंस्पेक्शन होता है, 100% ऐसा कुछ इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन बोल रहा है, इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिर होता है क्या, प्रॉपर लाइटिंग। ऐसा नहीं अंधेरे में स्टोरेज खोल के बैठे होने तो दिक्कत होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर लाइटिंग। फिर होता है फायर सेफ्टिंग, एक्सटिंग्विशर, ये सब लगना चाहिए, सब पढ़ाऊंगा अभी। फायर के लिए क्या क्या एलिमेंट ये है, सब कुछ जो चाहिए फायर लगने के लिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन और लेबल, ये सबसे प्रॉपर एग्जांपल जो मैंने बोला दवाई के दुकान में, ठीक है। ये जैसा प्रॉपर एकदम करके रखा है कि कौन सा सामान कहाँ पे है, कौन सा क्या कहाँ पे है, तो इसी चीज़ को बोलता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रॉपर फॉलो होना चाहिए फीफो और क्या है यहाँ पे, FEFO, ठीक है। और एक होता है लिफो, ठीक है। ये तीनों का फुल फॉर्म तो कन्फर्म याद करना, कन्फर्म। फीफो, लिफो और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, और एक लिफो होता है उसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी भी है कि आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन करना होता है। एक होता है नो स्मोकिंग, स्टोरेज को जुआ के अड्डे नहीं बनाने हैं। उसके बाद होता है कीप फायर एग्जिट क्लियर, फायर एग्जिट क्लियर करना। ये सब मॉल वॉल में बहुत अच्छे से फॉलो होता है। मॉल का स्टोरेज देखो, कोई भी जियो मार्ट कहीं भी जाओ, कितना सही एक ग्रेड लेवल का स्टोरेज है। सब पता चल जाता है कि बिस्किट कहाँ है, फिर सेब कहाँ है। देखो बहुत अच्छा मेरे को आइडिया आया, ठीक है। ये आइडिया मतलब आइडिया बोल रहा हूँ एग्जांपल से, आप एकदम स्टोरेज वाला एकदम दिमाग में घुस जाएगा। ये जो जियो मार्ट का अपना मॉल होता है, जियो मार्ट में एग्जांपल ले रहा हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। जियो मार्ट का जो अपना मॉल होता है, वहाँ पर आप देखो जहाँ पर दही उसके बाद आपका जो जूस वगैरह होता है वो एक प्रॉपर वे में होता है, प्रॉपर वे में होता है, उसके कंडीशन के हिसाब से वो सबको रखता है। फिर फ्रूट्स भी उसके कंडीशन के हिसाब से रखता है। यहाँ पे होगा जो फ्रीजर टेम्परेचर होगा वो बहुत कम होगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बिस्किट वाला सेक्शन होता है, बिस्किट वाला यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होगा। क्यों होगा, अगर बिस्किट को हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा अगर फ्रीजर वाले कंडीशन में रख देंगे तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है और वो क्या होता है, बिस्किट पूरा हो जाता है नरम, ठीक है। तो ये सब होता है प्रॉपर स्टोरेज का। प्रॉपर स्टोरेज होता है आपका, फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, सब कुछ एकदम प्रॉपर रहता है, ठीक है। तो जियो मार्ट से कंपेयर करना। और एक होता है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, हर चीज़ का कोई भी है, अगर आप SKT की भी तैयारी कर ही तो रहे हो आप, ट्रेनिंग में आपको सब कुछ समझाएगा। फायर अगर आग लग गया तो भाई कैसे फायर वायर ऑन करना होता है, सब कुछ समझाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिकॉशन, इतना सब आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अपना वो वाला ये हो ख़त्म। अब आज अभी आ रहे हैं अपन फायर में, ठीक है। आग, आग मतलब क्या है, आग मतलब क्या है, आग का तो आपको पता है। फायर मतलब क्या होता है, फायर इज़ अ अनकंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ बर्निंग विच प्रोड्यूस हीट, लाइट, स्मोक एंड गैसेस एंड कॉजेज डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट। तो फायर मतलब क्या हुआ, अरे यार किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है, हाँ। तो फायर जो है वो अलग चीज़, मतलब फायर
एक जो है ना वो अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि माचिस में तीली के जला दिया उसको फायर बोलते हैं। फायर मतलब क्या होता है, फायर जो होता है एक अनकंट्रोल प्रोसेस ऑफ बर्निंग है, मतलब जो संतुलित ना हो, संतुलित मतलब जो कंट्रोल ना किया, जैसे कि ऐसा बर्निंग जो क्या प्रोड्यूस करता है, गर्मी प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, धुआं प्रोड्यूस करता है, और हार्मफुल क्या करता है, गैस प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे जीवन को और जो इन्वायरमेंट है और या प्रॉपर्टी को उसको क्षति हो, ठीक है। मतलब आग लगने को अपन बोलते हैं क्या है, फायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, की पॉइंट अबाउट फायर। फायर का क्या की पॉइंट है, अब हम लोग अभी पढ़ेंगे। फायर जो है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं कंबक्शन, इसको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है इट नीड थ्रीटिंग, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। फायर जो है हमेशा 3 चीज़ पे काम करेगा। सबसे पहले फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ये 3 को अगर आप एक भी एलिमेंट को हटा दो तो फायर काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, घर ही जाकर ट्राई करना, मतलब घर ही में तो हो, क्लास खत्म होने के बाद ट्राई करना। एक मोमबत्ती लेना, ठीक है, मोमबत्ती को आग लगाना, आग मतलब जलाना, उसके ऊपर से क्या करना, ग्लास, कांच वाला ग्लास कवर अप करके रख देना, देखना विद इन 2 to 3 सेकंड फायर जो है वो बंद होगा। मतलब फायर जो है बिना ऑक्सीजन के कभी काम नहीं करता। इसलिए क्या करता है, इंसान जब होता है, जब किसी भी इंसान को आग वाग लगता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंबल उठा के उसको लपेट देते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो हो जाए बंद और फायर हो जाए बंद, ठीक है। तो इसलिए फायर जो है वो ऑक्सीजन के बिना काम नहीं करेगा। यकीन नहीं हो रहा तो ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लेना, ये मोमबत्ती वाला, ठीक है। मोमबत्ती जला के कांच का ग्लास या फिर कोई भी ग्लास, कांच का ग्लास होने से आप देख पाओगे कैसे कैसे धीरे 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 बंद होगा। ऐसे करके रखना, फायर विद इन 2 to 3 सेकंड वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया, 3 चीज़ चाहिए। उसके बाद है इफ़ एनी वन, हाँ यही जो मैंने बोला, अगर 3 चीज़ में से कोई भी एक बंद हुआ तो फायर जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। फायर रिस्पेक्टिवली ये बेसिक है। ये जो चीज़ है ये मैं अभी बोला, फिर भी एक बार देख लो। फायर ट्रायंगल, ये 3 चीज़ चाहिए, हीट चाहिए, हीट सोर्स हाई टेम्परेचर चाहिए, फ्यूल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। फ्यूल बिना ईंधन का आग लगेगा ही नहीं। हीट अगर आप क्या करोगे, आप अगर जल रहा है कुछ चीज़, अगर उसमें हीट ना पड़ा, हीट अगर टेम्परेचर में हीट ना है तो फायर जो है वो लगेगा ही नहीं। तो एक काम करना, अगर क्या करना, अंटार्कटिक ये सब एरिया, जम्मू एंड कश्मीर में ये सब देखना, क्या बोलते हैं, जहाँ बर्फ़बारी होगा तो इधर फायर वायर थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। तो क्यों लगेगा, टेम्परेचर कम है, और सबसे मेन है क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना अगर ये एलिमेंट है ना तो फायर किसी भी चांस में लगेगा ही नहीं, ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ बोला फायर जो है वो ऑकर क्यों होता है, फायर ऑकर क्यों होता है, व्हेन हीट इज अप्लाइड टू फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबक्शन टेक्स प्लेस एंड टेक्स फायर। तो यहाँ का हिंदी में समझा दे रहा हूँ, फायर लगता क्यों, फायर लगता क्यों है, फायर लगता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, प्रेजेंस को क्या बोलेंगे, छोड़ो यार याद नहीं आ रहा, मौजूदगी से, हाँ मौजूदगी के, ऑक्सीजन के मौजूदगी में कंबक्शन स्टार्ट होता है, उससे क्या होता है, फायर स्टार्ट होता है। कंबक्शन मतलब क्या होता है, ये तीनों का आत्ममिलन, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ फायर, फायर क्यों यूज़ होता है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ये इतना बेसिक चीज़ है ना। हाँ कॉज ऑफ फायर मतलब क्या, मतलब क्या क्या कारणों से फायर लगता है। तो फायर जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से फायर लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंस इन वन मशीन, एक ही सॉकेट में 10-12, ये सबसे बढ़िया ये एग्जांपल दिखेगा आपको हॉस्टल में, किसी भी हॉस्टल में जाओ, एक बोर्ड में 10-12 चार्जर घुसा के रखता है, ठीक है। उसके बाद है स्मोकिंग मतलब समझ रहे हो, धूम्रपान। मान लो स्टोर कीपर हो और फूंक के फेंक दिए धूम्रपान कहीं पे भी, धीरे 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 करके आग लग जाएगा, ये इसी को कहते हैं स्मोकिंग कॉजेस कैंसर प्लस फायर, ठीक है। उसके बाद है हीटिंग इक्विपमेंट मतलब क्या हुआ, हीटर वीटर यूज़ कर रहा, अचानक से हीटर टेम्परेचर कुछ हो गया और हो गया, फट गया, ओम फट सुहा होगा, फुट गया, ठीक है। इसको कहते हैं हीटर। स्टोर में क्या होगा, हीटर होगा, स्टोर होगा। स्टोर सबसे बेस्ट एग्जांपल है गीजर जो काम वाम नहीं करता ना, फट से फट जाता है, आग फटने के बाद क्या होता है, आग वाग लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है गैस जो अपना लीकेज वीकेज होता है, डीजल पेट्रोलियम, और केयरलेसनेस वही फूँक के फेंक देना कहीं पर। उसके बाद है आपको अदर्स जो केमिकल रिएक्शन है वही, क्योंकि दो ऐसा भी होता है ना, शायद मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद जो है कोई एक एलिमेंट है जिसको पानी में फेंकने से, शायद सोडियम है या क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको याद आ रहा होगा, मैं भूल गया। कोई एक सोडियम नहीं सल्फर कुछ एक एलिमेंट है, उसको आप पानी में फेंकोगे तो वो फट जाता है, फिर आग लगने लग जाता है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना अगर आपको पता है, ठीक है। पानी में फेंकने से, स्कूल में हम लोगों ने बहुत किया ये चीज़, केमिस्ट्री लैब से चुरा के लाते थे और आपका जो कमोट है वो सब में फेंक देते थे तो उससे जल जाता। तो ये सब एलिमेंट है, याद नहीं आ रहा कौन सा एलिमेंट, शायद सोडियम या फिर सल्फर है, कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये अपना जो क्लास आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा इसका एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है और अपना क्लास रिलेटेड है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है, बन सकता है। तो सबसे पहले है, व्हाट इज़ अ प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टोरेज। प्राइमरी मतलब बेसिक स्टोरेज का, जो बेसिक स्टोरेज का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो क्या है अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सामान को सेफ रखना और जब ज़रूरत पड़े तब उसको यूज कर सके। अब यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव स्टोर, कौन सा ऑब्जेक्टिव स्टोर नहीं है,
सबसे पहला आपका प्रिवेंट डिटोरिएशन, बी इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोर, सी इंक्रीज वेस्टेज और डी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी। स्टोरेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वेस्टेज बढ़ाना, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अब यहीं चले जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, सबसे मेन कॉज क्या है इलेक्ट्रिक फायर का, वो है आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ओवरलोडिंग एंड इलेक्ट्रिक सॉकेट मेनली रिजल्ट, क्या करता है वो, ओवरलोडिंग करता है ओवर हीटिंग एंड मे कॉजेज फायर, ठीक है। बहुत बार आप देखो कि गेम वेम खेलते होंगे, पबजी जो भी है, वो अगर फ़ोन में आप खेलोगे तो फ़ोन का जो CPU प्रोसेसर बैटरी ये सब हो जाता है गर्म, नहीं सुनोगे तो वो फट से हो जाता है, फट जाता है, बहुत बार सुनोगे। तो ये सब क्या होता है, ह्यूमन नेग्लिजेंस होता है, ठीक है। इसी को हम फायर के कैटेगरी में पकड़ेंगे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, ये करवा लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर, हाँ, विच स्टोरेज प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ड्यू टू मॉइस्चर, कौन सा स्टोरेज आपका प्रैक्टिस मतलब कौन सा स्टोरेज प्रैक्टिस हेल्प करता है कि मॉइस्चर से जो लॉस जो है वो कम होता है, क्या होता है आपका, वो होता है कीपिंग स्टोर इन ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फायर इज़ अ बेस्ट डिफाइन एज, क्या होगा, अनकंट्रोल कंबशन प्रोसेस ऑफ हीट एंड लाइट। 3 एलिमेंट क्या बोला था, फ्यूल बोला था, हीट बोला था और बोला था ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है। ये 3 एलिमेंट है फायर का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फायर, कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है फायर का, तो ये अपना है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन ये एसेंशियल नहीं है, यही 3 मेन है, ठीक है। इसके बाद मैं अगले क्लास में सब पढ़ाऊंगा, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, कौन से फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर काम करता है, सब पढ़ेंगे आपके लिए क्लास में, ठीक है। उसके बाद है कहाँ तक पढ़ लिया था, 7 तक पढ़ लिया था शायद, हाँ। अब पढ़ेंगे 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनसेफ स्टोरेज प्रैक्टिस, कौन सा अनसेफ है, तो है अपना सी वाला। आग लग जाए और आप ब्लॉकिंग कर रहे हो मटेरियल के साथ, मतलब एसले वाले इसमें आप क्या कर रहे हो, सामान रख दे रहे हो, तो ये होता है ब्लॉकिंग एग्जिट, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डायरेक्टली कॉजेज फायर ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंसी, कौन सा करता है आपका, करता है केयरलेसली स्मोकिंग नियर कम्बस्टेबल आइटम मतलब जिसमें क्विकली फायर पकड़ देता है, जैसे एग्जाम्पल पेट्रोल, कैरोसिन। उसके बाद जो गाय खाती है अपना, क्या खाती है, वो खाती नहीं है, वो पता नहीं क्या बोलते उसको, वो सब चीज़, वो सब में फायर चुटकी में पकड़ लेगा, LPG है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट मेथड टू मिनिमाइज फायर रिस्क इन स्टोर हाउसेस, कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है, टू फॉलो स्टोरेज प्रिकॉशन एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ठीक है। तो ये आज अपना क्लास यहीं तक था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुन लो, भग मत जाओ। इस क्लास का PDF चाहिए, क्लास PDF, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए पता है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। कहाँ मिलेगा लिंक, जो है कमेंट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वीडियो के चैनल के बायो में मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में पिन लिंक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद है एक बात है, हम लोग इसके बाद करेंगे OEM वाला क्लास, नहीं OEM वाला नहीं, ये SKT का ये 3rd वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद OEM वाला क्लास चालू कर देंगे, ठीक है, OEM वाला। और बाकी जो है यही तक था, और कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ यार, मेरे को पर्सनल मैसेज मत करो यार, दिमाग ख़राब हो जा रहा है, खाली पूछ रहे हो कि एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आएगा नहीं है। एडमिट कार्ड से क्या, आप जो होगा वो हो गया है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ आप भगवान से क्या कर सकते हो, प्रे कर सकते हो कि भगवान मेरा एडमिट कार्ड आ जाए। बाकी है आप पे पढ़ना, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो एडमिट कार्ड अगर आ भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ, पढ़ो, ज़्यादा सीरियसली लेके मत पढ़ो, क्योंकि SKT का सिलेबस बाकी किसी एग्ज़ाम में नहीं आता, इसलिए बेसिक पढ़ो, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको धीरे धीरे पढ़ो। जब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसका 500+ क्वेश्चन करेंगे। अभी सब क्या करा रहे, क्वेश्चन करा रहे, तो अभी क्वेश्चन करो, पर समझ नहीं आएगा, वो रटने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी थ्योरी पढ़ो, ठीक है। अभी सब थ्योरी पढ़ो, इसके बाद हम सब धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो क्लास, हाँ यही मैं समझा दे रहा था कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और चैनल को यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब तुम लोग नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो जल्दी से, और लाइक भी करो। अगर क्लास अगर अच्छा लगा, पढ़ाने का स्टाइल भी अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो कि कैसा लगा, कुछ सुधारने का ज़रूरत है मेरे पढ़ाने के स्टाइल में तो वो भी बोलो, सब कुछ बोलो, पर बोलो, ठीक है। तो यही तक था क्लास देखने के लिए थैंक यू। 40 मिनट का क्लास होने चला, इसको मैं एडिट करके शॉर्ट कर दूँगा, तो बहुत लंबा क्लास हो गया। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और जय BR।